बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे? मेरा नाम इमरान निसार है और आपसे मुलाकात हो रही है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज आपसे बड़ी इंटरेस्टिंग मुलाकात इसलिए होने जा रही है कि कुछ फैक्ट्स मैं ऐसे लेकर आया हूँ जो बहुत ही रेलेवेंट हैं हम सब की ज़िंदगियों से। जैसे कि हम में से मोस्टली लोग फेसबुक यूज़र्स हैं, तो मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा कि फ़ेसबुक कैसे आपको डिप्रेस करती है। प्लस हम क्रैकिंग आवर निकल्स, जिसको हम उर्दू में कड़ाके कहते हैं, ये निकालते हैं, इसकी क्या साइंटिफिक रीज़न है। मैं आपसे ये भी डिस्कस करूंगा कि कौन से पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे सबसे ज़्यादा झूठे होते हैं। और मैं आपसे यूज़ करने जा रहा हूँ टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट फॉर्म। हम लोग वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, व्हाट इज़ द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जिससे कि इंटरनेट की स्पीड 100% इंक्रीज़ हो जाएगी। तो कुछ और भी फैक्ट्स हैं, जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ अप टिल एंड और देखते रहिए। तो शुरू करते हैं आज की। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ पेरेंटिंग के हवाले से। हम सब कोशिश ये करते हैं अपने बच्चों की जितनी अच्छी ग्रोथ कर सकें, ऑब्वियसली उनकी सेहत के हवाले से भी और उनकी तालीम के हवाले से, और रेगुलर जो डेली बेसिस पे हम उनकी परवरिश कर रहे होते हैं। एक स्टडी लेटेस्ट बताती है कि ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स जो होते हैं उनके बच्चे सबसे ज़्यादा लायर होते हैं, सबसे ज़्यादा झूठे बन जाते हैं। उसकी ऑब्वियस रीज़न ये है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों को लुक आफ्टर करते हैं, उनके हर एक्ट के ऊपर नज़र रखते हैं और उनको उनकी जो मर्ज़ी के मुताबिक है उसको नहीं ग्रो करने देते, जिसकी वजह से बच्चा इस चीज़ के ऊपर कि कहीं पेरेंट्स की फीलिंग ना हर्ट हो जाए, वो उनसे झूठ बोलना शुरू कर देता है और उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है। जबकि यही स्टडी ये भी कहती है कि आप अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को खुल के जीने दें, उनको सपोर्ट करें, जो वो करना चाह रहे हैं, उनकी जो एबिलिटीज़ हैं उसके ऊपर फोकस करें और उनको इनकरेज करें कि वो जो चाहे वो करे, बजाय इसके कि आप ओवर प्रोटेक्टिव होना इज़ गुड, बट ओवर प्रोटेक्टिव होना इज़ नेगेटिव थॉट, जिसकी वजह से बच्चे झूठे हो जाए। अच्छा जी, फेसबुक के हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि फेसबुक के बारे में एक लेटेस्ट स्टडी ये बता रही है कि इट मेक्स पीपल डिप्रेस बिकॉज कि जो लोग अपने दोस्तों और फैमिलीज़ को देखते हैं कि वो इतने ज़्यादा खुश हैं और दे टेंड टू बिलीव कि मतलब वो बहुत ज़्यादा ओवर जिसे कहते हैं कि बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि ये बहुत ज़्यादा खुश हैं, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं होता। कॉमनली ये होता है कि लोग अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाल कर और अपने आप को खुश करने के लिए तस्वीरें मुख्तलिफ पोस्टिंग्स कर देते हैं। वो ये समझना शुरू कर देते हैं कि शायद मैं ही ऐसा आदमी हूँ जो मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा इंगेज रहता हूँ, और जबकि देखें ना, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, ये सब इंजॉय कर रहे हैं। हकीकत इसके बरक्स है। हकीकत ये है कि हर बंदा अपने काम में मसरूफ़ रहता है, लेकिन उसमें से थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपने आप को खुश करने के लिए पोस्टिंग कर देता है। इसी में एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी ये है कि वो ये बताते हैं कि आप अपनी अचीवमेंट्स जब शेयर करते हैं शायद फेसबुक पे, तो वो लोगों को बुरा लगती है एज़ कम्पेयर टू कि आप क्रेज़ी स्टफ़ जब अपलोड करते हैं तो लोग आपकी पोस्ट को ज़्यादा वायरल करते हैं, ज़्यादा खुश होते हैं, ज़्यादा हंसते हैं इस चीज़ के ऊपर। तो आप इसको कोरिलेट करके देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्यों लोग डिप्रेसिव हो जाते हैं दूसरों की पोस्ट देखकर। तो कोशिश कीजिए कि आप ऐसी पोजीशन में ना आए कि आप डिप्रेसिव हो जाएं। जस्ट इंजॉय करें, फेसबुक को स्क्रॉल डाउन करें, अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ के साथ कनेक्टेड रहें। इसको इस हद तक लेंगे तो मेरे ख्याल में आप इस डिप्रेशन से निकलें। अच्छा जी, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अभी करंटली हम जो वाईफाई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर यूज़ होती है टेक्नोलॉजी। और हम लोग ऑब्वियसली आज से अगर 4-5 साल पीछे चले जाएँ तो बहुत ही स्लो बेस्ड नेट यूज़ कर रहे थे, और 4G आने के बाद ये स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और इवन अब तो हम 4000 मेगाहर्ट्ज़ की बैटरीज यूज़ करते हैं, तो वो भी शायद एक दिन हमारा पूरा नहीं निकालती। और बैटरीज भी इंक्रीज़ हो रही है मोबाइल्स के अंदर, इसी तरह से लैपटॉप्स के अंदर स्पीड बढ़ रही है। तो ज़्यादा फास्ट स्पीड की वजह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो बैटरीज भी कंज्यूम ज़्यादा होती हैं। इसी के साथ जो लेटेस्ट अगली टेक्नोलॉजी आने जा रही है, दैट विल बी लाईफाई टेक्नोलॉजी, जो कि लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी होगी। लाइट टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा और साइंसदानों का ये ख्याल है कि वो 100 टाइम फास्टर होगी एज़ कम्पेयर टू वाईफाई। तो इमेजिन कीजिए, जो अब हम प्रोफेशनली काम यूज़ कर रहे होते हैं उसमें कितनी फास्ट स्पीड आने जा रही है, जिसमें मोस्टली अभी जैसे मेरे प्रोफेशनल लोग हैं, बहुत ज़्यादा ड्यूरिंग कोरोना भी जूम के ऊपर बहुत ज़्यादा मीटिंग्स होती रही हैं, मीट ऐप पे होती रही हैं, मुख्तलिफ ऐप्स यूज़ होती हैं मीटिंग कंडक्ट करने के लिए। तो उसमें थोड़ा बहुत ब्लर का चांस होता है, लेकिन आगे ये टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी होने जा रही है कि ऐसे ही होगा जैसे हम लोग एक दूसरे के आमने सामने बैठ के यूज़ करते हैं, बात कर रहे होते हैं।
तो ये और इसी तरह से मोबाइल्स के अंदर भी ये टेक्नोलॉजी होगी तो हाउ क्विक वी आर गोइंग बी। और मेरे ऐसे दोस्त जो पबजी वगैरह खेलते हैं उनको नेट का बड़ा इशू होता है, तो उनके लिए भी एक अच्छी खबर है कि लाइफाई टेक्नोलॉजी जब आ जाएगी तो वो बिल्कुल मैदान में ऐसे ही खेल रहे होंगे जैसे कि वो, और इसी तरह की और भी गेम्स आने का बड़ा ही बड़ा चांस है कि इसके साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट गेम्स और भी आएंगे। अच्छा जी, मैं आपसे जो ये फैक्ट शेयर करने जा रहा हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग इस तरह से है कि कॉमनली हम लोग अपनी उंगलियों में फ्री बैठे हुए ये निकाल रहे होते हैं, निकल्स को क्रैक कर रहे होते हैं और इसको मुख्तलिफ लैंग्वेज में मुख्तलिफ कहा जाता है। इसको कड़ा के निकालना भी बोला जाता है और डिफरेंट लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। डिफरेंट इसके बारे से मिथ भी बनी हुई है, लोग कहते हैं कि ये नहुसत भी होती है और पता नहीं क्या क्या, और ऑब्वियसली बहुत बुरा समझा जाता है इसको। जबकि और इसमें ये भी कहा जाता है कि शायद ये बुढ़ापे में आपकी हड्डियों का नुकसानदेह बनता है और दैट इज़ मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके हवाले से मैं आपको बड़ी क्लियर बता दूं कि ये कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई ऐसी मिथ मतलब वो बनी हुई है लेकिन इसमें हकीकत नहीं है। ये बेसिकली एयर बबल्स बन जाते हैं, गैस बबल्स होते हैं हमारी हड्डियों के दरमियान, जिसका हमें साउंड सुनने को मिलता है, वही हम ब्रस्ट होता है और उसका आवाज़ आती है। इसका कोई आर्थराइटिस होने का कोई चांस नहीं है, कोई हड्डी टूटने का चांस नहीं है। तो अगर बच्चों को ऐसी आदत है भी सही तो पेरेंट्स को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ऑब्वियसली थोड़ा ये होता है कि लोग जब डिप्रेसिव होते हैं तो वो कोई ना कोई हरकत कर रहे होते हैं, कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे नाखून छीलना उंगलियों के या कुछ कड़ाके वगैरह निकालना, दैट वो और चीज़ है। लेकिन इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि कोई आपको हड्डियों को नुकसान होगा या कुछ भी ऐसा होगा। ये जस्ट गैस होती है, एयर स्पेस बन जाती है जिसके ब्रस्ट होने की आवाज़ आती है। अच्छा जी, मैं पिछली वीडियो में आपसे एक चीज़ शेयर कर चुका हूँ कि तकरीबन 20 मिनट लगते हैं आपके मैदे को ये रियलाइज़ करने में कि वो फुल हो चुका है। और ऑब्वियसली जब हम गरम गरम खाना खा जाते हैं तो हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, जिसका एहसास बाद में होता है कि हमने ओवर ईटिंग कर ली। एक नई स्टडी यही चीज़ को रिलेट कर रही है। वो कह रहे हैं कि ऐसी फैमिलीज़ जो खाना खाने के दौरान टीवी को स्विच ऑफ कर देते हैं, दे आर मोर हेल्थियर फैमिलीज़ देन कंपेयर टू दोज फैमिलीज़ जो कि टीवी देखते हुए खाते हैं। ऑब्वियसली टीवी में मुख्तलिफ प्रोग्राम चल रहे होते हैं तो वो आपकी इमोशंस उसके साथ अटैच होती हैं और आप जस्ट खाना खाए जा रहे होते हैं और यू डोंट नो कि आप क्या खा रहे हैं और कितना ज़्यादा खा रहे हैं। रूटीन से ज़्यादा भी समटाइम खा जाते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट बड़ी ये आदाब के भी ख़िलाफ़ है। इससे पहले हमारे यहाँ बड़ा कॉमनली कल्चर था कि सब लोग एक जगह बैठकर खाना खाते थे, खाने की अलग से डाइनिंग टेबल होती थी, उसके इर्द गिर्द कोई टीवी वगैरह नहीं होता था। अब क्योंकि मॉडर्न लाइफ है, टीवी लाउंज और खाने की जगह एक ही हो गई है, तो उसकी वजह से लोग टीवी देखते रहते हैं, जिसकी वजह से खाने का वो इम्पेक्ट नहीं आता। तो लिहाजा ये स्टडी भी यही प्रूव कर रही है, आइंदा से अगर आपका टीवी लाउंज और डाइनिंग टेबल एक ही जगह पर है तो कम से कम टीवी को स्विच ऑफ करके फिर आप लोग खाना। अच्छा जी, ये लास्ट में आपसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करूंगा। नाइसेस्ट पीपल वो होते हैं विच आर ऑफनली मिसट्रीटेड बाय द पीपल, बाय द सोसाइटी, जो कि बहुत ज़्यादा मिसट्रीट हुए होते हैं अपने पास्ट के अंदर, वो बड़े होकर बहुत ही नाइस लोग बन जाते हैं। ये एक स्टडी प्रूव करती है, जिसका मतलब ये है कि मतलब एक कुछ मतलब रिएक्टिव पीपल भी होते हैं कि जो लोग सोचते हैं कि हमारे साथ क्योंकि बचपन में या जवानी में ये हुआ था तो अब हम भी वैसा ही रिएक्ट करेंगे सोसाइटी के साथ। जबकि जो बहुत ज़्यादा नाइस लोग होते हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनको लोग एडमायर करते हैं, उनको अगर आप उनकी हिस्ट्री थोड़ी सी कुरेदेंगे, उनसे पूछेंगे, उनके साथ बैठेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि उन्होंने पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की हुई होती है और सोसाइटी ने भी उनको अच्छा खासा रगड़ा लगाया हुआ होता है। तो ये तब जाके इंसान इतना अच्छा हो जाता है, उसका बिहेवियर्स इतने अच्छे हो जाते हैं कि वो चाहता है कि जो टफ़ टाइम मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में वो लोगों को ना देखना पड़े, और वो अपने एक्सपीरियंसेस से लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारें ताकि लोगों की ज़िंदगी में कुछ बेहतरी ला सकें। तो ये थे आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। डू लाइक माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक दिस वीडियो इफ़ यू थिंक कि ये वीडियो कुछ वैल्यू एडिशन कर सके आपकी ज़िंदगी में। ख़ुद भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर पॉसिबल हो तो आपके क्लोज वन से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये वीडियो और ये चैनल को लाइक करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।